हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और आज है 11 अप्रैल 2025। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से 60 तक के टोटल कितने क्वेश्चंस बनते हैं। 15 क्वेश्चंस बनते हैं। हम सभी को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने लिखा हुआ है, बाय व्हाट परसेंटेज हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली लोवर्ड इंटरेस्ट रेट्स ब्रिंगिंग देम टू अ करेंट लेवल ऑफ 6%। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्याज दरों को कितने प्रतिशत कम करके वर्तमान में 6% पर लाया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ए 0.25%। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने दिया गया है, लिखा हुआ है टू व्हाट अमाउंट हैज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया राइजन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के घरेलू उत्पादन की राशि कितनी बढ़ गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9.52 लाख करोड़। यानी कि जो हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सामानों का, वो टोटल जो है 9.52 लाख करोड़ का हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है, इन विच स्टेट हैज द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रिसेंटली announced plans to establish a state-of-art petrochemical complex। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस राज्य में एक आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना की घोषणा की है और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अप्रैल 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा इनका, और इसके थ्रू काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट होंगी जो इनका एम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, इन विच सिटी विल द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट GI टैग सर्टिफिकेट्स टू लोकल प्रोडक्ट्स लाइक तबला पेंटिंग, ठंडाई एंड तिरंगा बर्फी। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री किस शहर में तबला पेंटिंग, ठंडाई और तिरंगा बर्फी जैसे स्थानीय उत्पादों को GI टैग प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। वाराणसी में जो है प्राइम मिनिस्टर जी GI टैग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन आइटम्स को सर्टिफाई करने के लिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं, और इनको GI टैग मिलने के बाद ये एक जाने माने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। वैसे भी ये फेमस हैं, बस इनको GI टैग मिल जाएगा तो एक बूस्ट मिल जाएगा। अब आप मुझको ये बता सकते हैं कि GI टैग क्या चीज़ होती है। इसके बारे में आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हमारे सामने लिखा हुआ है, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज द फोर्थ मीटिंग ऑफ द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म कोऑपरेशन रिसेंटली कंडक्टेड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की गई। तो इसका सही जवाब है जापान, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत और जापान के बीच पर्यटन सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक को आयोजित किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने लिखा हुआ है, सवाल पूछा जा रहा है, ऑन विच डे इज नेशनल सेफ मदरहुड डे एनुअली ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11 अप्रैल। तो हर साल हम लोग 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट करते हैं, और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि आज ही के दिन जो कस्तूरबा गांधी जी थी उनका
जन्मदिन होता है, तो आज ही के दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन विच स्टेट डिड द चीफ मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द भागीरथ ऐप एज पार्ट ऑफ अ वाटर कंजर्वेशन ड्राइव? किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के हिस्से के रूप में भागीरथ ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम ने अभी भागीरथ नाम की एक ऐप को लॉन्च किया है, जो जल संरक्षण अभियान के एक हिस्से के रूप में लॉन्च की गई है। तो अभी आपको बताना है कि उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे सामने दिया गया है। हमसे सवाल पूछा गया है, टू व्हाट परसेंटेज हैज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्ड इन 2024 अकॉर्डिंग टू द लेबर फोर्स सर्वे? श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2024 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत तक कम हो गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4.9%। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54 है और यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम विच कंट्री हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड अ रेस 63,000 crore डील टू प्रोक्योर 26 राफेल एम जेट्स? तो राफेल का नाम काफी फेमस रहा है, आप इसके बारे में जानते रहे होंगे अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। वैसे भी बहुत सारे लोगों के बीच में चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। हिंदी में यही क्वेश्चन हम देखेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में 26 राफेल एम जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को किस देश से मंजूरी दी है? यानी कि किस देश को मंजूरी दी है कि वो हमें 26 राफेल एम जेट प्रोवाइड करे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस को इंडिया की गवर्नमेंट ने 26 राफेल एम जेट बेचने के लिए कहा है कि वो इंडिया को बेच दें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे सामने दिया गया है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ओशन पखवाड़ा 2025 एज सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा निर्धारित पोषण पखवाड़ा 2025 का मुख्य थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, हेल्दी चाइल्डहुड विद प्योर वाटर एंड सैनिटेशन। ये इसका थीम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। हमारे सामने अब क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, इन विच लोकेशन डिड यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह रिसेंटली ओपन इंडियाज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज स्टेशन? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारत के पहले जलवायु परिवर्तन स्टेशन का उद्घाटन किया। किस स्थान पर किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर। तो उधमपुर में इन्होंने जलवायु परिवर्तन स्टेशन का उद्घाटन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 57 हमारे सामने है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हु रिसेंटली डिलीवर्ड द ओपनिंग एड्रेस फॉर एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? हाल ही में वार्षिक ट्रेड एक्सपो 2025 के उद्घाटन संबोधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। ये हमारे होम मिनिस्टर हैं और इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से वार्षिक ट्रेड यानी कि एनुअल ट्रेड एक्सपो 2025 का उद्घाटन संबोधन किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 58 है और इसमें लिखा हुआ है, हाउ मेनी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर करेंटली
benefiting from the Bal Vatika midday meal program under PM पोषण योजना। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, एक बाल वाटिका मिड डे मील प्रोग्राम और एक पीएम पोषण। इन दोनों चीज़ों के बारे में आप जान लीजिएगा कि ये चीज़ें हैं क्या। वर्तमान में पीएम पोषण योजना के तहत बाल वाटिका मिड डे मील कार्यक्रम से कितने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल लाभान्वित हो रहे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10.36 लाख, यानी कि 10,36,000 लगभग स्कूल हैं या फिर सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, व्हाट इन्फ्लेशन रेट हैज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर प्रोजेक्टेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026? भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी महंगाई दर का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4%, यानी कि 4%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है, लिखा हुआ है, इन विच बिम्स्टेक समिट वाज द बैंकॉक विजन 2030 रिसेंटली इंडोर्स्ड? हाल ही में बैंकॉक विजन 2030 को किस बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अनुमोदित किया गया? तो देखिए, विजन क्या है आपका, ये है, और शिखर सम्मेलन आपका कौन सा था? वो था छठा, यानी कि सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो 11 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चंस आपको कल 12 अप्रैल 2025 की वीडियो में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।